करते तो अमेरिका के पास ज्यादा है, ईरान के पास सिर्फ 2 विध्वंसक पोत है, जबकि 75 की संख्या किसके पास है? अमेरिका के पास है। रक्षा बजट 820 बिलियन डॉलर जो है ये अमेरिका का है, और एक्टिव सैनिक की हम संख्या आपको बताई 13,28,000 से ज्यादा इस वक्त किसके पास है? अमेरिका के पास है। लेकिन इसके बावजूद भी डट के ईरान जो है अमेरिका को हर मोर्चे पर जवाब दे रहा है, और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि वो ज्यादा दिन नहीं है जब ईरान जो है वो घुटने टेक देगा। और शायद अमेरिका को भी ये लग रहा था कि जिस तरीके से हमले जारी हैं तो हो सकता है कि ईरान जो है झुक जाए, लेकिन ईरान जो अभी भी झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, इजराइल का लेबनान पर बड़ा हमला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल ने बेरूत पर मिसाइल दागी है। इजराइल के हमले से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बेरूत पर हमला हुआ। इजरायली हमले से बेरूत में बहुत बड़े नुकसान की जानकारी मिल रही है। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के कमांडर की मौत भी हो रही है, ये आईडीएफ की तरफ से जानकारी दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यानी कि एक तरफ देखिए इजराइल जो है ईरान पर हमले कर रहा है, और अब दूसरे फ्रंट पर भी ईरान की ओर से हमले शुरू कर दिए गए हैं। लेबनान पर हमला किया गया है। हालांकि देखिए कई फ्रंट पर इजराइल जो है वो युद्ध लड़ सकता है। 2024 में भी हमने देखा था कि एक साथ 7 फ्रंट पर इजराइल की ओर से हमले किए गए थे, और अब जहां एक तरफ इजराइल जो है ईरान पर हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ लेबनान पर भी हमले इजराइल की ओर से कर दिए गए। ये बड़ी खबर और बहुत बड़े नुकसान की जानकारी सामने आ रही है। और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के कमांडर की मौत हो गई है, ये आईडीएफ की ओर से जानकारी दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और कहां अटैक अमेरिका इजराइल ने किया है वो जरा हम आपको बता देते हैं। देखिए श्रीलंका की बात करते, पहले अमेरिका ने ईरान के 20 जगहों को डुबो दिया, जहाजों को डुबो दिया है, ये बड़ी जानकारी। और श्रीलंका के पास ईरानी जहाज पर भी अटैक किया गया इजराइल और अमेरिका की ओर से। इसके अलावा 87 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग इस हमले के बाद लापता हो गए हैं। इसके अलावा इजराइल ने ईरान में 5000 बम गिराए हैं। देखिए इजराइल ने ईरान पर 5000 बम, और इसके बाद वहां पर क्या स्थिति होगी आप अंदाजा लगा लीजिए। राजधानी तेहरान और इसके अलावा इस्फहान में भी हमले हुए हैं, और तेहरान में सैन्य मुख्यालय पर भी हमला हुआ है। यानी कि सरकारी इमारतों को भी ध्वस्त करने की यहां पर जो रणनीति बनाई गई है उसके मुताबिक इजराइल और अमेरिका लगातार हमले कर रहा है, बम बरसा रहा है। तनांज में परमाणु संयंत्र पर भी भारी नुकसान की भी जानकारी सामने आ रही है। अब जरा ये 6 तस्वीरें आप देख लीजिए, इजराइल यूएस की बड़ी कार्रवाई किस तरीके से देखने को मिल रही है। तेहरान में हमला हुआ, और इसके अलावा इस्फहान में भी हमला हुआ है, जहां परमाणु संयंत्र पर भी नुकसान पहुंचाया गया है। और इसके अलावा बुशहर में भी सैन्य बंदर पर हमला हुआ है। और ये अलग अलग 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये ईरान की तस्वीरें हैं जहां पर बमबारी हुई है, जहां बम बरसाए गए इजराइल और ईरान अमेरिका की ओर से, और इसके बाद वहां पर भारी नुकसान हुआ है। यानी कि इस हमले में जहां ईरान जो है वो उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा बदहाल स्थिति में पहुंचती हुई नजर आ रही है, बहुत नुकसान हुआ है। खास करके परमाणु संयंत्र केंद्र को भी अब इजराइल और अमेरिका जो है वो निशाना बना रहा है। खास करके आप देखिए IRGC कमांड सेंटर को भी तबाह यहां पर इजराइल और अमेरिका की ओर से किया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका इजराइल से बातचीत की स्थिति नहीं है, ये कहा गया है ईरान की ओर से। ईरान युद्ध नहीं चाहता है, ये मोहम्मद फतहली की ओर से स्टेटमेंट सामने आया है। संघर्ष की शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने की है, ये ईरान का स्टेटमेंट एक बार फिर से, और ये कह दिया गया है। देखिए ईरान तो युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन शुरुआत किसने की है? शुरुआत इजराइल और अमेरिका ने की है, और ऐसे में अब उन दोनों को ही पीछे हटना होगा। सीधे तौर पर यह संकेत देने की कोशिश ईरान की ओर से हो रही है, और राजदूत हैं ईरान के उनकी तरफ से मोहम्मद महकमी की ओर से ये बयान सामने आया है, और ये कहा गया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, ईरान युद्ध नहीं चाहता है। एक बार फिर से हम उनके स्टेटमेंट को आपको बता रहे, संघर्ष की शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने की है, ये कहा गया है ईरान की ओर से। जो राजदूत हैं ईरान के, उनकी तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान जो है वो हो सकता है कि बातचीत के फ्रंट पर आए, लेकिन ऐसी अभी नौबत आती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका बातचीत की पेशकश भी करने को तैयार है, तो दूसरी तरफ अमेरिका हमले भी कर देता है, और दूसरी तरफ ईरान की ओर से भी ये स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि देखिए ईरान ने हमले की शुरुआत नहीं की थी, बल्कि अमेरिका और इजराइल की ओर से हमले की शुरुआत की गई थी। और ऐसे में ईरान जो है युद्ध नहीं चाहता है, संघर्ष की स्थिति बनी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल की ओर से बनी हुई है। एक बार फिर से ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये 6 तस्वीरें जहां जहां पर बमबार हुए हैं, यानी कि बमबारी हुई है। इजराइल की तस्वीर आप देख
देख लीजिए, जहां पर बमबारी के बाद वहां पर किस तरीके से एयरबेस पर हालात बने हुए, लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि हाइफा पोर्ट पर भी यहां पर हमले हुए हैं और असद एयरबेस पर भी हमले किए गए हैं। इराक के असद एयरबेस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डिमोना परमाणु परिसर क्षेत्र, यहां पर भी क्षति पहुंचाने की कोशिश हुई है। इसके अलावा पूर्वी भूमध्य सागर में भी यूएस बेड़ा वहां पर दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही यरूशलेम की बात करें तो यहां पर भी सरकारी मुख्यालय जहां पर बमबारी हुई है। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग हिस्सों में, यानी कि ना सिर्फ ईरान को नुकसान हुआ है बल्कि इजराइल, अमेरिका में भी अभी अलग अलग जगहों पर बमबारी जो है वो देखने को मिल रही है। और कैसे यहां पर स्थिति बनी हुई है, कैसे हालात बने हुए हैं, लोग इधर से उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जब एयरबेस को टारगेट पर लिया जाता है ईरान की ओर से तो वहां पर भी काफी नुकसान होता है। यानी कि ईरान पूरी तरीके से ये कोशिश कर रहा है कि जहां जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस है